हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के भाई आज इस वक्त के क्या थॉट है। ठीक है। सो ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रहेगी। सभी लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो बातें आपसे रेजोनेट है वो रखना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, 3 बार उनका नाम लीजिए। देखते हैं आपके जो पर्सन है वो इस वक्त उनके लाइफ में क्या चल रहा है और वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें कि इनके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, वो इनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, वो इनके लिए क्या सोच रहे हैं। सो वी हैव मून। फर्स्ट कार्ड आ रहा है स्टार, हर्मिट, टू ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग। ठीक है। यहाँ पर ये चल रही है। आपके पर्सन ने हो सकता है इस समय आपसे एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बना के रखी हुई है, और इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उन्होंने काफ़ी लंबा टाइम ले लिया, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये सेल्फ से है। मे भी हो सकता है इस समय आप उन पे आप उनकी तरफ रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं, लेकिन आपका जो पर्सन है वो आपके कॉल का या मैसेज का, किसी चीज़ का जवाब नहीं दे रहा है। वो उसको अटेंड तो देख तो रहा है कि हाँ भी ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अटेंड नहीं कर रहा है, या फिर ब्लॉक सिचुएशन में आपको डाला हुआ है। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें मुझे ऐसे नज़र आ रही है कि दे कैन सी द मैसेज फ्रॉम योर साइड जो आप उनको भेज रहे हैं, लेकिन उस पर रिप्लाई नहीं कर रहा है आपका पर्सन। ठीक है। सो वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ वेंड्स, एम्परर, सेवन ऑफ वेंड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द सेवन ऑफ पेंटिकल। अच्छा, आपको इस समय अप्रोच क्यों नहीं की जा रही है? जस्ट बिकॉज योर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, जो आपकी इस व्यक्ति से हैं, जो आप इस व्यक्ति से लेके चल रही हैं या चल रहे हैं। अब ये एक्सपेक्टेशन वीवर्स यहाँ पर दिखाती है कि भाई मे बी ये चीज़ पॉसिबल है जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि यार तुम मेरे हो तो तुम मेरे ही रहो, या तुम मुझे इंटीमेसी दो। इस व्यक्ति को समटाइम ऐसा फील होता है, ठीक है, कि आप इनसे चाहते हो कि ये आपको टाइम दें या आपके साथ में मतलब जैसा आप कहो वैसा चले, या फिर आपके लिए कुछ करेंगे, कुछ एफर्ट लगाएं। ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है। या फिर कहीं ना कहीं मे बी आपसे शादी करें, कुछ ये भी एक्सपेक्टेशन बन रही है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के अंदर एक्सपेक्टेशन इज़ द मेजर रोल, जो कि एज ए प्रॉब्लम प्ले करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कहीं न कहीं इस कनेक्शन के अंदर इंटीमेसी, लव और एक दूसरे के लिए ऑब्सेशन, ये चीज़ें कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ही हो गई है। इनसिक्योरिटी कि यार कहीं इसकी लाइफ में कुछ और तो नहीं है, कोई और व्यक्ति तो नहीं है, ये मुझे टाइम नहीं दे रही है तो शायद कोई और व्यक्ति आ गया है, या फिर मेरे लिए एफर्ट नहीं लगा रहा है तो शायद किसी और से कनेक्ट हो गया है। समथिंग लाइक कि यार मुझसे बात करना बंद कर दिया तो किसी और के साथ में कनेक्ट हो गया है, ऐसा है। तो एक इनसिक्योरिटी या जेलिसी वाली सिचुएशन भी इस कनेक्शन में कहीं न कहीं बनती हुई बहुत ज़्यादा ही मुझे नज़र आ रही है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इंटीमेसी भी है, और इसके अलावा सेक्सुअल पॉइंट ऑफ व्यू तो नज़र आ ही रहा है, तो ये भी कुछ है यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज़ द मेन रीज़न जो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। इस कनेक्शन में आगे बढ़ने से पहले आपका जो पर्सन है वो इस कनेक्शन के ऊपर फोकस कर रहा है, फोकस करता हुआ नज़र आ रहा है कि हाँ, मुझे आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। क्योंकि आप लोगों के बीच में ना रिलेशनशिप में जो आप चाहते हैं, बेसिकली आपका जो पर्सन है वो आपको फुलफिल करके नहीं दे पा रहा है, और इस वजह से आप दोनों के बीच में ना जाने अनजाने बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती चली जा रही हैं। ठीक है, या तो तुम करो या तो तुम छोड़ दो मुझे, या तो तुम मुझे ये दो या तो फिर तुम मुझे भूल जाओ, तो ये सब चीज़ें हैं। तो राइट ना व्यूअर्स, यहाँ पर देखो, समटाइम आपके पर्सन को आपकी जो एनर्जी है ना, चाइल्डिश एनर्जी लगती है। समटाइम दे फील लाइक कि वो बहुत मिच्योर हैं, और वो मैच्योरिटी के साथ में डील कर रहे हैं। आप उनकी सिचुएशन को नहीं समझ रही हैं या नहीं समझ रहे हैं, उनके हालात उनको अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। दे फील लाइक यार मैं भी डर सकता हूँ, मुझे भी डर लग सकता है, तुम मुझे इतना तुम निडर हो सकते हो, लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इतना मुझे अलाउ नहीं करता है। तुम्हारे लिए हो सकता है चीज़ें देखने में आसान है, लेकिन मेरे लिए आसान नहीं है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति ये बोल रहा है कि यार मुझे भी डर लग सकता है। ठीक है, तो ये है। तो राइट ना व्यूवर्स, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के लिए आपके साथ में जो रिलेशनशिप है उसको लेके चल पाना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर मैं यही बोलूँगी, क्यों? क्योंकि
अगेन बात आती है एक्सपेक्टेशंस की कि यार कब देगा, कब करेगा, कब करेगा। बहुत समय से टाले जा रहा है, टाले जा रहा है, टाले जा रहा है। मतलब एक आते हैं, कमिटमेंट देते हैं, लेकिन कभी पूरा नहीं करते, उसका रिजल्ट कभी नज़र ही नहीं आता है। कब वो वक्त आएगा जब वो मुझे, मेरी ख्वाहिश पूरी होगी, कब वो वक्त आएगा जब ये व्यक्ति मुझे कमिटमेंट देगा, या फिर कब वो वक्त आएगा जब चीज़ें मुझे लगेगा कि हाँ अब मेरी लाइफ में सब कुछ बेहतर हो रहा है। तो आप इस कनेक्शन में ना रिजल्ट को देखना चाहते हो कि यार वो वक्त कब आएगा, कि यार इतना इंतज़ार कर लिया, इतना सब कुछ कर लिया, अब मेरे को एफर्ट नहीं लगाने हैं, मुझे चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनानी है, मुझे भी चीज़ें कभी कभी सिक्योरिटी के साथ में चाहिए, मुझे भी अपनी लाइफ में रिलैक्स होकर बैठना और मुझे अपने रिश्ते को एंजॉय करना है। कब तक मैं अपने रिश्ते को लेकर टेंशन में रहूँ, टेंशन में जीऊँ कि यार मुझे इनसिक्योरिटी रहे कि यार ये मेरा नहीं है, मुझसे छूट जाएगा, या फिर मतलब कहीं न कहीं, या फिर ये मुझे धोखा दे रहा है समथिंग लाइक, या फिर मेरे लिए कोई एक्शन नहीं लेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, अपने घर वालों से बात नहीं करता या नहीं करती। तो कहीं न कहीं आपकी तरफ से ना बेटा देखो, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही लेके चल रहे हो, आप अपनी जगह सही हो। लेकिन जो सामने वाला पर्सन है ना, उसको आपकी तरफ से एक प्रेशर सा महसूस होता है, दबाव सा महसूस होता है, उस दबाव से भागता है। ठीक है? या भागती है, ऐसा नज़र आ रहा है। उसको ये लग रहा है कि आप देखो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह बिल्कुल सही है। मैं इस बात को फिर से बोलूँगी कि आप अपनी जगह सही है, लेकिन आपका जो ओवर हो रहा है ना, ठीक है, बार-बार मे बी उसी टॉपिक पे डिस्कस करना, कुछ और बात नहीं है आपके पास में करने के लिए। तो दैट इज़ द मेन रीज़न कि उनको जब भी लगता है कि वो आपके पास में आते हैं, आपसे बात करते हैं, आप उन्हीं टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, कोई और बात होती नहीं है आपके पास में करने के लिए। आप या तो थर्ड पार्टी के बारे में बात करते हो, ठीक है? या इस कनेक्शन में एफर्ट कब लोगे, या फिर मुझे चुनोगे या उसे चुनोगे, ये सब चीज़ें हैं। क्या चाहते हो खुल के बताओ, तुम मुझे कुछ कहती नहीं, तुम कुछ कन्फेस नहीं करते, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, ये सब चीज़ें हैं। तो एक्चुअल में ना ये सारी सिचुएशन यहाँ पे नज़र आती है, ठीक है? थोड़ा और देख लेते हैं इस व्यक्ति के दिल दिमाग में क्या है। बट ये ज़रूर है व्यूअर्स कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति अभी थोड़ा और जो है अकेला रहना चाहते हैं। इन्होंने जो है अभी अपने डिसीजन मेकिंग को क्लियर नहीं किया है, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। थोड़ा-सा और जो है टाइम लेना चाहते, थोड़ा बोलूँगी, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी भी आ रही है ना, ये दिखा रही है कि आप भी वक़्त का इंतज़ार कर रहे हो, व्यक्ति भी वक़्त का इंतज़ार कर रहा है यहाँ पे कि यार कब वक़्त आएगा। तो दोनों में एक ही सिचुएशन है। लेट्स सी आपके जो पर्सन है और क्या फ़ील कर रहे हैं। डिवाइन एंजल प्लीज़ मुझे बताएँ, गाइड करें इनके पार्टनर और क्या फ़ील कर रहे हैं। राइट ना इनके मन में, इनके दिमाग में और क्या चल रहा है। डिज़ायर, सेल्फ प्लेज़र थॉट। हुँ। डिज़ायर की एनर्जी आ रही है कि हाँ भाई, कहीं न कहीं मतलब फीलिंग हो, कनेक्शन हो, ये सब चीज़ें हो, लेकिन हो कुछ और रहा है, जस्ट उसका अपोज़िट हो रहा है। आप दोनों सोचते तो हो एक-दूसरे के बारे में कि भई आपको वो मिले, उनको आप मिले, आप दोनों एक-दूसरे को खोना नहीं चाहते हो। लेकिन इस समय जो जो हो रहा है ना, वो इंसान को कहीं न कहीं दूर रहने पे या दूर होने पे मजबूर कर रहा है। ऐसा यहाँ पे द नज़र आ रहा है। डिज़ायर यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि आप जो चाहते हो, फिर से वही बात बात आ गई, ठीक है? तो बस उनको ये पता है कि आपकी डिज़ायर जो है आप उसको पूरी करवाए बिना मानोगे तो नहीं। आपको तो वो चाहिए, चाहे वो कैसे भी करके दे, उनको ऐसा फ़ील होता है। स्टार कार्ड यहाँ पे बता रहा है डिटरमाइंड, ठीक है? इस कनेक्शन को लेके कि आपके जो पर्सन है वो आपको ओपन अप होके नहीं बता रहे हैं, कुछ भी क्लियर करके नहीं बता रहे हैं, ठीक है? वो इस कनेक्शन को लेके मतलब उन्होंने सोच लिया है, जो वो उसे पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर ये व्यक्ति जो आपको कमिटमेंट दे चुके हैं उनको पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, मतलब एवरीथिंग शुड बी क्लियर ना, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है आपको। ये व्यक्ति आपको कहीं न कहीं गोल-गोल घुमा रहे हैं, होल्ड करा हुआ है, कमिटमेंट आपको दे दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको होल्ड कर रखा है, डबल जो है चीज़ें लाइफ़ चल रही हैं। सही सच में समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअल में रिलेशनशिप का क्या होगा? ये व्यक्ति कमिटेड भी है या नहीं है? कैसे इस पे भरोसा करूँ? ये व्यक्ति तो मुझे टाले जा रहा है, तो ये चीज़ें आपको भी फ़ील हो रही होंगी ना, है ना, कहीं न कहीं? हर्टिंग की एनर्जी आ रही है, तो फिलहाल मैं ये देख पा रही हूँ, अगर आपका पर्सन यहाँ पर आपसे दूर है ना, तो इस वक़्त वो दूर होने की जो रीज़न है वो ये है कि आपके कनेक्शन में चलती हुई सिचुएशन है। पर्सन जो है वो उससे कहीं न कहीं त्रस्त हो चुका है। आपका पर्सन यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। आप भी कहीं न कहीं रोते रहते हो, आप भी परेशान होते रहते हो। आपकी लाइफ़ में भी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती चली जा रही हैं। आपको भी अपने घरवालों की तरफ से अपनी लाइफ़ को लेके प्रेशर है, ठीक है? आपको भी अपना फ्यूचर कहीं न कहीं सिक्योर चाहिए। व्यक्ति को लाइफ़ में अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं डील करनी है, या फिर ये कहें कि अब चीज़ें ओवर हो चुकी है, ऐसे मुकाम पे पहुँच चुकी है जहाँ पर फाइनल डिसीज़न तो लेना ही होगा। तो उनको ये चीज़ भी समझ में आ रही है ना? कोल्ड सिचुएशन। कोल्ड सिचुएशन दिखाती है कि नो एक्शन की एनर्जी। पर्सन डाइसी सिचुएशन में है,
या फिर वो एक्शन नहीं ले पा रहा है, अपने ऊपर बिलीव नहीं कर पा रहा है, उसको ये लग रहा है कि आई कांट डू, मुझे नहीं हो पाएगा। यहाँ पर ये भी है, डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है, यानी इनको जो है लोग डिस्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। अब ये डिस्ट्रैक्ट कोई एक्स पार्टी हो सकती है जो इनकी लाइफ में है, वो इनको कर रही है, ठीक है, आपकी तरफ आने नहीं दे रही, आपके साथ में कनेक्शन को बनाने नहीं दे रही है। ऐसा यहाँ पे पॉसिबल है कि उस वो जो है अपने चार्म का इस्तेमाल कर रही है या कर रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि छोड़ देने के बाद में भी ना छोड़ते नहीं है, पकड़ के बैठ जाते हैं, दूसरे की लाइफ भी डिस्ट्रॉय होती है, अपनी लाइफ भी डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है, नहीं है, तो इस तरह से कुछ होता है। तो इनकी लाइफ में कोई एक्स पर्सन हो सकता है जो अवेलेबल है, जो जिससे इनका जो मोह है ये आपके साथ में जुड़ गए उसके जाने के बाद में, ऐसा कुछ पॉसिबल है यहाँ पे। मे भी हो सकता है वो आपकी शादी से पहले आया हो या फिर आपके रिलेशनशिप बनने से पहले आया हो, कुछ ऐसा है यहाँ पे जरूर। देयर कुड बी अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम फैमिली एज वेल, ऐसा यहाँ पे पॉसिबल नजर आ रहा है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कोई थर्ड पार्टी एक्स पर्सन ही है, लेकिन ऐसा नजर आ रहा है देयर कुड बी फैमिली एस्पेक्ट ऑल्सो, जो कि यहाँ पर इनको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। मैंने बोला ना डाइसी सिचुएशन है, समझ नहीं पा रहे क्या करूँ। तो ये व्यक्ति जो है डिसीजन मेकिंग इसीलिए नहीं कर पा रहा व्यूअर्स, ठीक है, आपका पर्सन चाहे मेल फीमेल जो भी हो। यहाँ पे दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं इस समय चीज़ें क्लियर ना हो पाने की वजह से आप जो हो, आप भी अपने डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हो, कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, रेजोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है या फिर क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, अभी तक चीज़ें पेंडिंग चल रही हैं। तो आपका उनके ऊपर प्रेशर बनाना तो कहीं ना कहीं नज़र आता ही है कि आप भी कब तक एक अंधेरे में लाइफ जीते रहोगे, कब तक एक उम्मीद में ही लाइफ को लेके चलते रहोगे, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उनको ये चीज़ें समझ में आ रही है, लेकिन वो व्यूअर्स आपको क्लैरिटी खुद इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि वो खुद क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, राइट। लेकिन आपको इस समय कैसा महसूस हो रहा है कि यार मैं फेड अप हो गई हूँ, मैं फेड अप हो गया हूँ, एवरीथिंग इज फीलिंग लाइक कि हॉच पॉच लाइक सिचुएशन बन गई है आप लोगों के लिए, ठीक है, कि मैं इस कनेक्शन से निकलूं तो निकलूं कैसे, ये व्यक्ति मुझे निकलने भी नहीं देता, क्लैरिटी भी नहीं देता और मेरे इमोशंस भी अलाउ नहीं करते हैं, और मैं अगर निकलने की कोशिश करती हूँ तो भी कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी बनी जाती है कि ये जो व्यक्ति मुझे फंसा लेता है अपनी बातों में। तो आप कि दोनों के बीच में इस समय जो है क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें मिसमैच हो चुकी हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो मैं आप लोगों के लिए ये बोलूँगी व्यूअर्स ऐसी सिचुएशन में एज ए एडवाइस कि भाई सी द रियलिटी, ठीक है, सी द रियलिटी। इफ़ यू कांट सी द रियलिटी तो कहीं ना कहीं आपके लिए फिर चीज़ें और भी इन फ्यूचर में कॉम्प्लिकेटेड होंगी या हो सकती है। क्यों? इसलिए क्योंकि आपको कहीं ना कहीं रेड फ्लैग मिल रहे हैं व्यूअर्स अपनी इस रिलेशनशिप की जर्नी में, कि आपका पर्सन आपको किस तरीके से डील कर रहा है, आपको हर्ट हो रहा है उनके इग्नोरेंस से, कि भाई ठीक है अगर इन व्यक्ति को टाइम लेना है तो ये टाइम लें, लेकिन बात तो करते रहें। लेकिन आपके साथ में इन्होंने बिल्कुल जैसे कि आपके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया, तो ये एक डिसरिस्पेक्ट कहलाई जाती है कि बंदा एंटरटेन ही नहीं कर रहा, किसी को परेशानी किसी की समझ ही नहीं रहा। तो ये दिखाता है कि यार तुम्हारे घर पे कोई आया और तुमने उससे बात नहीं करनी है, तुम्हें तुम्हें मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया। तो ये इस तरह से भी सिचुएशन हो जाती है कि यार हम तो बात करने आए थे, ठीक है, ताकि चीज़ें बेहतर हो सके, कोई सोल्यूशन निकाल सके एक दूसरे के साथ में, लेकिन बंदे ने तो मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया, जैसे वो एंटरटेन ही नहीं करना चाह रहा, हम फालतू की चीज़ें क्या। तो आपको फालतू की चीज़ जैसे ट्रीट करवाया गया है, तो ये एक डिसरिस्पेक्ट कहलाती है जो आपके पर्सन ने आपके साथ में की है। आपके साथ में अगर प्यार होता, आपके साथ में चीज़ें अगर उनको बेहतर ही करनी होती तो ढंग से भी तो कर सकते हैं, इस तरह से आपको इंसल्टेड फील करा के क्यों। तो एक रेड फ्लैग है व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपके लिए ये बोलूँगी कि आप इन चीज़ों को समझें कि आपकी एक्सपेक्टेशन गलत नहीं है, लेकिन सामने वाला जिस तरह से आपको ट्रीट कर रहा है दैट इज़ रॉन्ग, ये गलत है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपको समझना होगा कि ये व्यक्ति आपकी छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाती हैं या चिढ़ जाते हैं, आपके साथ में चीज़ें क्लियर नहीं करते हैं, क्लैरिटी नहीं देते हैं, ओपन अप नहीं होते हैं, बात नहीं करते हैं, ये क्या है? ये तो रिश्ते की डिसरिस्पेक्ट है ना, ये आपके एफर्ट्स की डिसरिस्पेक्ट है, राइट। यस, देखो रेड फ्लैग की बात करी वही आ गया। आपके लिए यही है, आपके पर्सन आपको कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपको अवॉइड कर रहे हैं, तो ये किसी कनेक्शन में इस समय ज़रूर है, कोई व्यक्ति इनकी लाइफ में ज़रूर है, दैट कुड बी अ पास्ट पर्सन और न्यू पर्सन एज वेल, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको ये बोलूँगी दिस पर्सन इज डेटिंग विद समवन और उसके साथ में है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये एक्सप्रेसिव नहीं कर रहे हैं क्योंकि ड्युअलिटी यहाँ पे बहुत नज़र आ रही है। और डिस्ट्रैक्शन से अगर हम देखें तो कोई व्यक्ति तो इनके साथ में सेक्सुअली भी हो सकता है जो इनको अपनी तरफ खींच रहा है, ऐसा भी यहाँ पर है। तो ये क्लैरिटी को आप नहीं जो पा रहे हैं वो इसी वजह से नहीं पा रहे हैं, ठीक है। गिल्ट, अपॉलजी, पुश एंड पुल, आपके पर्सन व्यूअर्स इस समय आपकी तरफ भी पुश हो रहे हैं, उसकी तरफ भी पुल हो रहे हैं, ये चीजें यहाँ पे दिख रही हैं।
यानी आपका पर्सन जो है ना तो इस समय आपको छोड़ रहा है, आपको हिलगा के रखा हुआ है कि ठीक है कि जब मर्जी वो आपके पास में आ जाए, जब मर्जी वो यहाँ वहाँ चले जाएं, ये चीज़ें हैं। और इनको कहीं ना कहीं अपॉलोजी गिल्ट होना चाहिए इस चीज़ के ऊपर, लेकिन आपके पर्सन इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। यानी आपके पास में गिल्ट वाली एनर्जी नहीं आपको रिसीव हो रही है कि इस व्यक्ति को एहसास हो ये व्यक्ति क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बल्कि उसको ओपनली होके कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है कर रहा है, या फिर उसको उसको डिनाई कर रहा है। ठीक है, लड़ जाएगा, भिड़ जाएगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा या नहीं करेगी। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हैं। तो इस वक्त व्यूअर्स यहाँ पर ये चीज़ तो कहीं ना कहीं मुझे नजर आई है। हाँ, आप ये ज़रूर चाहते हैं कि यार इस व्यक्ति ने मुझे ये नहीं दिया मेरी लाइफ में, मे भी हो सकता है आप लोगों को ये पता भी चल गया कि इनकी लाइफ में कोई पर्सन तो इस समय ज़रूर है। तो क्या इनको कर्मा मिलेगा? मे भी हो सकता है आप इस समय कर्मा का इंतज़ार कर रहे हो कि इनको कर्मा कब मिले। ठीक है, तो कर्मा का एक रोल है व्यूअर्स, वो तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी मैं, अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या कर्मा इनकी लाइफ में चल रहा है, तो अभी मैं बोलूँगी नहीं चल रहा है कर्मा। ठीक है, इनकी लाइफ में, क्योंकि जिस पर्टिकुलर पर्सन के लिए आप जिस वक़्त में रीडिंग देख रहे हो ना, इस व्यक्ति की लाइफ में कर्मा साइकिल अभी आया नहीं है, आना बाकी है। क्योंकि अभी तो व्यक्ति अड़ा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, फ़र्क आपके ऊपर पड़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं इस बात को आपको बोल सकती हूँ कि कर्मा होता है, कर्मा कहीं नहीं जाता। इफ़ समवन हर्ट समवन, तो उसको भी वो दर्द तो झेलना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई किसी की लाइफ डिस्ट्रॉय करता है तो उसकी लाइफ भी डिस्ट्रॉय होती ही है। अगर कोई किसी को नाजायज़ किसी का फ़ायदा उठाता है तो उसकी भी साथ में वही सिचुएशन होती है। तो कर्मा कहीं नहीं जाता, कर्मा लौट फिर के ज़रूर आता है। तो अभी इस समय इस व्यक्ति को गिल्ट जो आप देखना चाहते हो उसकी नज़रों में कि यार गिल्ट करके आ जाए, सॉरी बोल दे, मैं माफ़ कर दूंगी या कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे तो ये व्यक्ति चाहिए, मुझे तो इस समय इसके साथ में होना। मैंने बोला ना, इंटीमेसी उनको दिख रही है आपकी तरफ से कि आप उनसे ये चाहते हो। और मे भी हो सकता है ये बीच बीच में आके आपके साथ में कनेक्शन बनाने की कोशिश भी करती हो या करते हो, इस तरह से पॉसिबल है। लेकिन वो चीज़ दूसरी तरफ भी तो है ना, आप इस चीज़ को समझो। तो इसीलिए आप दोनों के बीच में आपका जो ये एक सिस्टम है, ओपन अप होके बोल रही हूँ, आपका ये जो सोच है, ये जो प्लान है, ये वर्क नहीं कर पाता, क्योंकि ये चीज़ दूसरी तरफ भी हो रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब आप मुझसे पूछोगे कि यार मैं क्या करूं? मैंने आपको एडवाइस दे दी, रेड फ्लैग आपके सामने, यू नीड टू डिसाइड व्हाट यू नीड टू डू, राइट। यहाँ से कुछ और भी आपके लिए मैं देखूंगी चैनल मैसेज क्या आपके पर्सन की तरफ से आ रहे हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए, इनके जो पार्टनर हैं उनके करंट थॉट फीलिंग और क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। आई एम रेडी फॉर अ फ्रेश स्टार्ट विथ यू। तो फ्रेश स्टार्ट तो आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे करना चाहते हैं, वो चाहे आपके साथ में हो या दूसरे व्यक्ति के साथ में हो। लेकिन ये जरूर है कि इस समय आपके पर्सन जो है आपको अवॉइड कर रहे हैं, और आपके पर्सन अवॉइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो राइट नाउ जो सिचुएशन है उसको फेस नहीं करना चाहते। बात आगे देखो, वही एक्सपेक्टेशन की, समटाइम योर एक्सपेक्टेशन बिकम ट्रबल। तो या तो सामने वाला व्यक्ति व्यूवर्स किसी और के साथ में शादीशुदा है और आपके साथ में कनेक्शन में, या फिर आपके साथ में शादीशुदा है किसी और के साथ में डेट कर रहा है, या फिर दोनों तरफ डेट कर रहा है, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल है। या उनके घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो उनके साथ में उनके रिलेशनशिप में हो। काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी है। मैंने सारी चार मुझे समझ में आई चैनल मैसेज में, मैंने चारों की चारों आपको यहाँ पे बता दी। आई वॉन्ट टू मेक दिस वर्क, कुछ एक्शन लेने के बारे में यहाँ पे बात करें, उनको पता करना है। अंडर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, यस, थर्ड पार्टी की तरफ से स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हायर सेल्फ इज ट्राइंग टू रीचिंग यू, आपके पर्सन आप तक रीच आउट करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। वाई यू लव मी सो मच आफ्टर नो ऑल द रियलिटी, तो आपके सामने हर चीज क्लियर है, लेकिन स्टिल आप उनको प्यार कर रहे हो। वाई आप उनके साथ में कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हो? वाई इनको ये चीज समझ में नहीं आ रही। यानी कि सामने वाला पर्सन अगर आपकी तरफ होता, आपकी जगह होता, तो शायद वो ऐसा नहीं करता। समटाइम आई फील लाइक वी हैव पास्ट लाइफ कनेक्शन, ओके। आई मिसिंग यू बैडली दीज डेज, तो आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। एंड आई नो वट आई नीड टू डू, मुझे पता है मुझे क्या करना है, सो डोंट फोर्स। इस समय मैं आपको यही बोलूँगी, आप इनकी डिसीजन मेकिंग को रिलीज कर दें, क्योंकि आपके ऐसे करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इनको अपना डिसीजन मेकिंग खुद करने दें। अगर ये आपसे सच में प्यार करते होंगे तो आपके पास में लौट के वापस आएंगे। ऐसे सिचुएशन में आपको अपनी एनर्जी ड्रेन नहीं करनी है, स्पेशली इस पर्सन के ऊपर। आपको अपनी एनर्जी कनेक्ट करनी है डिवाइन से, अपने ऊपर वर्क करना है, अपने आप को पावरफुल बनाना है, अपने आप को मेंटली हील करना है, इमोशनली हील करना है। फिर आप डिसाइड करो व्हाट यू नीड टू डू। ठीक है, आप क्या करना चाहते हो, क्योंकि अभी आप इमोशनल इन्फ्लुएंस में हो, अभी आप मेंटल इन्फ्लुएंस में हो, अभी आप कहीं ना कहीं भाग रहे हो उस व्यक्ति के पीछे। ठीक है, अंधा भाग रहे हो, आपको नहीं पता कि ये व्यक्ति आपके लिए सही है या नहीं है। आप उनको वो आप तक मतलब डिजर्व करते हैं। ठीक है, आप उन्हें डिजर्व करते हो या नहीं करते हो, आप ये चीज़ को समझो। आपको क्या ऐसे व्यक्ति मिलना चाहिए, आप पहले इस चीज़ के बारे में सोचो। मैं आपको यही बोलूँगी कि
आपको किस तरह का व्यक्ति चाहिए। सम टाइम कुछ, मैं तो ये बोलूँगी सम टाइम कुछ ना होना भी बेहतर होता है, क्योंकि यूनिवर्स के भी कुछ अपने प्लान्स होते हैं। हम जिद करते हैं यूनिवर्स से, यूनिवर्स हमारी जिद को, प्रेयर को कबूल करते हैं, हमें पूरा कर देते हैं। लेकिन अगर सामने वाला पर्सन ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है और वो वैसा का वैसा ही और आपकी लाइफ में आ गया है और आपको मिल गया है और लाइफ टाइम के लिए वो अगर वो आपसे बंध गया है, तो आप सोचो कि बिना ट्रांसफॉर्मेशन के वो आपकी लाइफ का क्या हल कर सकता है, वो आपको किस राह पे लेके जा सकता है, आपको कितनी वनरेबल सिचुएशन में आपका पर्सन आपको पहुंचा सकता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, बट दे नीड टू ट्रांसफॉर्म। उनको अपने आप को बदलना होगा, उनको लॉयल कमिटेड होना होगा, उनको रिश्ते की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। उनको करना आना चाहिए, एक्शन लेने आना चाहिए, इस तरह से अवॉइड करना नहीं। तो ये आपके लिए व्यूवर्स रीडिंग थी, और अगर ये रीडिंग है आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नवरात्रे चल रहे हैं, माता रानी से प्रेयर करो, सब भला करें, सब भली करें, जो करे आपके लिए बेहतर करे। माता रानी जो करेगी ना उसको मानो, उसको एक्सेप्ट करो, यकीन मानना वो फ्यूचर जो आपके लिए माता रानी लेके आएंगी वो दी बेस्ट होगा, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। आप भी अपना फ्यूचर नहीं बना सकते। समटाइम कहते हैं हम कर्मों से बनाते हैं, लेकिन समटाइम हमारे कर्म हमें नहीं पता होता ना ये अच्छे हैं बुरे हैं, हम तो बस कर रहे हैं, अच्छी इंटेंशन से कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट वो होता है हमें फ्यूचर में देखने को मिलता, पता चलता है। लेकिन माता रानी अगर जो करेंगी वो ऑब्वियसली बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। तो उस पर भरोसा रख के आगे बढ़ो, और जो डिसीजन मेकिंग लेनी है फिर बाद में लेना, अभी मत लेना। मैं आपको यही एडवाइस करूंगी, जस्ट नीड टू डू वर्क ऑन यू, मैं आपको यही एडवाइस करूंगी, ओके। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, पर्सनली के लिए अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें। लास्ट में आप सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय माता रानी।